नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिस्ट्रिक्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम पिछले सेशंस में भी संस्कृत व्याकरण पर, संस्कृत ग्रामर पर काफ़ी बात कर चुके हैं और यही चाहेंगे कि आज के सेशन में भी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें जिससे आप अपने ज्ञान में वृद्धि करें। तो मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं समास प्रकरण पर। और मित्रों, बताना चाहेंगे कि इस खास सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कांता भाटिया। डॉक्टर कांता भाटिया जानी मानी संस्कृत विद्वान हैं और इन्होंने कई वर्षों तक योगदान दिया छात्र छात्राओं में संस्कृत विषय की जानकारी देकर। तो आइए इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और संस्कृत प्रकरण समास प्रकरण इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर कांता भाटिया का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। आज हम समास प्रकरण को लेकर कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं। सभी जानते हैं, अब तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रचारित भी हो चुका है कि संस्कृत भाषा अत्यंत समृद्ध भाषा है। संस्कृत का साहित्य जितना समृद्ध है, संभवतः विश्व की किसी भाषा का साहित्य उतना समृद्ध नहीं है। वैदिक साहित्य ले लीजिए, लौकिक साहित्य ले लीजिए, उसमें ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। परंतु समस्या ये आती है कि संस्कृत के भाषा का ज्ञान विद्वानों को उतना अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे कि अन्य भाषाओं के विद्वान संस्कृत साहित्य में जो ज्ञान छिपा हुआ है उसको बहुत अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाते हैं और उनको जाना पड़ता है संस्कृत के विद्वानों के पास ताकि उन्हें उसकी सही जानकारी प्राप्त हो सके, या फिर वो अनुवाद पर निर्भर करते हैं। और जैसा कि मैंने बहुत देखा भी है कि जब अनुवाद किया जाता है तो अनुवाद में वो बात जो एक कवि कहना चाहता है वो उस प्रकार से नहीं आ पाती है। जैसे अंग्रेजी भाषा में अभिज्ञान शाकुंतल नाटक पढ़ा जाता है, मुद्रा राक्षस नाटक पढ़ाया जाता है, परंतु वो अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से पढ़ाया जाता है। परंतु संस्कृत में अगर इसका मूल रूप देखें तो उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग है जिनका कि उस पूरे नाटक की कथा वस्तु में, नाटक के भाव को समझने में विशेष महत्व होता है। परंतु अन्य भाषाओं में उनके पर्यायवाची शब्द प्रस्तुत कर दिए जाते हैं जिससे कि वो भाव, वो रस और वो आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है। तो ये जो भाषा की समृद्धता है या भाषा को समझना है, उसके लिए संस्कृत व्याकरण की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि संस्कृत व्याकरण के पाणिनि के 4000 सूत्र पूरे के पूरे हमें कंठस्थ होने चाहिए या उनके विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, परंतु कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ज्ञान के बिना हम संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है संधि। संधि के विषय में हम अनेक बार चर्चा कर चुके हैं। और उसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय है वो है समास। संस्कृत भाषा सुंदर तभी बनती है क्योंकि भाषा के लिए, साहित्य के लिए कहा गया कि काव्य क्या है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वही वाक्य जो रस की अनुभूति कराता है उसी को हम काव्य कहते हैं। और यदि हम साधारण भाषा में अगर अपने काव्य को लिखते हैं तो वो हमें अर्थ तो दे देता है, लेकिन जो रसानुभूति, जो काव्यानंद की अनुभूति उसको पढ़कर होती है वो उतना अधिक नहीं दे पाता। इसलिए भाषा को सुंदर बनाने के लिए उसमें अलंकारों का प्रयोग, समस्त पदों का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक भी हो जाता है और उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। इसलिए समास का जानना अत्यंत अनिवार्य है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि समास के ज्ञान के बिना, अगर व्याकरण संबंधी समास का ज्ञान ना हो तो हम संस्कृत के शब्दों को कैसे नहीं जान पाते हैं अच्छे प्रकार से। आजकल हम विद्यार्थियों को देखते हैं कि अगर उन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो जब उनको श्लोक में अंडरलाइन करके आता है कि इन पर व्याकरण संबंधी टिप्पणियाँ लिखिए, तो ये तो संभव नहीं है कि वो प्रत्येक शब्द की व्याकरण संबंधी टिप्पणी को याद कर लें, रट लें, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उसके विषय में उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए कालिदास के रघुवंश का पहला ही श्लोक है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग कालिदास ने बहुत सुंदर किया, वागर्थाविव। ये एक समस्त पद कालिदास ने प्रस्तुत किया है, लेकिन जब तक हमें समास का ज्ञान नहीं होगा,
पाणिनि सूत्रों का ज्ञान नहीं होगा तो हम इसके शब्दों को अलग करके उसके अर्थ को सही रूप से नहीं दे पाएंगे। ये उनके लिए है जो कि संस्कृत के नए नए छात्र हैं, जिन्हें अभी संस्कृत पढ़ना, जिन्होंने आरंभ किया है, जिन्होंने संस्कृत विशेष में अपना प्रवेश प्राप्त किया है, तो वो तो सिंपली याद कर लेंगे कि यहाँ ये शब्द, इसका ये अर्थ है। परंतु इसके अंदर कौन कौन से शब्द हैं, इसकी जानकारी यदि हम व्याकरण की दृष्टि से करेंगे तो वो उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। और जब ऐसे ही शब्द कहीं और भाषा में आते हैं तो हमें बार बार उनको याद करना और इसमें किस प्रकार से इसमें शब्दों को अलग करना है वो हमें नहीं करना पड़ेगा। जैसे इवेन नित्य समासो विभक्त्यलोपश्च, अगर हमें ये पता है, ये ज्ञान है समास के संबंध में कि इव के साथ समास होता है और उसकी विभक्तियों का लोप नहीं होता, तो यहाँ पे हमने संधि तो पढ़ी हुई है। अगर हमने संधि के नियम किए हुए हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें एक पद तो इव है, तो इव को हम जब अलग करते हैं और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर संधि हुई है, तो संधि में हमें ये भी पता है कि एचो एवा यावा संधि का नियम है कि ओ के बाद यदि कोई स्वर आता है, औ के बाद यदि स्वर आता है तो उसके स्थान पर आव हो जाता है। तो हम बड़े आराम से उसमें वाग इव अलग करके और आव के स्थान पर ओ करके हम वागर्थौ और इव, इन दोनों पदों को अलग कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये सूत्र मिल जाता है कि इव के साथ समास करना है और समास करने पर विभक्ति का लोप नहीं करना। तो पुनः हम आव को करके और हमें पता चल जाता है कि इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक वागर्थौ और दूसरा समान। तब हम आराम से ये अर्थ कर लेते हैं कि वाग अर्थात शब्द, अर्थ मीन्स अर्थ, तो शब्द और अर्थ। यहाँ पर भी वागर्थौ द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व समास में चार थे द्वंद्व सूत्र से हम करते हैं, जिसमें वाक्च अर्थश्च, और उसमें जो समास संबंधी परिवर्तन होते हैं उसको करने के बाद हम वागर्थ बनाते हैं। और द्विवचन में दो हैं, इसलिए वागर्थौ और इव, इन दोनों में हम समास करते हैं। और समास करने के बाद क्योंकि यहाँ विभक्ति लोप नहीं होता है, इसलिए हम उसको विभक्ति सहित जोड़कर संधि करके पद बना लेते हैं। लेकिन जिसको ये ज्ञान नहीं है कि इसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, तो वो इन शब्दों को अलग ढूंढने में उसको बहुत कठिनाई होती है। और मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहूँ कि क्योंकि संस्कृत का साहित्य बहुत विस्तृत और समृद्ध है, तो अगर हम इन समास इत्यादि का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम संस्कृत के शब्द जो कि हिंदी में बहुत अधिक प्रयुक्त होते हैं उनको अलग करने में हमें कठिनाई होगी। हमें बहुत सारे शब्द पढ़ते हुए मैंने देखा है, बच्चों को भी मैंने पढ़वाने की कोशिश की है, तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये कौन से शब्द हैं इसमें। उनके लिए वो समस्त शब्द पढ़ते हैं, वो जुड़ा हुआ शब्द पढ़ते हैं, और जुड़ा हुआ शब्द जो है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता, इसलिए उन्हें रोज़मर्रा के प्रयोग में वो शब्द नहीं मिलते हैं। अगर उनको संस्कृत की जानकारी हो, समास की जानकारी हो, तो वो उन शब्दों को जब अलग करेंगे तो उन पृथक पृथक शब्दों का प्रयोग, मैं कह सकती हूँ कि कम से कम तो 60-70% शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में मिलते हैं। तो हमें संस्कृत पढ़ने में बहुत आसानी होगी और अर्थ ज्ञान में बहुत ही हमें सुविधा होगी। इसलिए हम जब भी संस्कृत पढ़ें तो संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हमें आवश्यक है, और विशेष रूप से संधि और समास। शब्द रूप भी आने चाहिए हमें, शब्द रूप का ज्ञान भी अनिवार्य है, धातु रूप का भी अनिवार्य है, लेकिन एक भाषा का जो हमें अर्थ ज्ञान है जो उस साहित्य में लिखा हुआ है, अगर संधि और समास हमें आते हैं तो उसके शब्दों का अर्थ हिंदी की तरह ही होता है, तो हमें बहुत कुछ संस्कृत भाषा का ज्ञान हो सकता है और हम उस साहित्य को पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, समास प्रकरण अत्यंत आवश्यक है संस्कृत का व्याकरण का। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि समास क्या है। तो समास की परिभाषा अगर हम जाएं या व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ चाहें तो समसनम समासः, समसनम, समसनम में साथ साथ रख देना। तो इसका तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक पदों को यदि हम एक साथ मिलाकर एक पद बना लेते हैं तो वो समास कहलाता है। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि संधि में भी तो हम जोड़ते हैं,
परा सन्निकर्षा संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता जब होती है तो वो संहिता होती है और फिर हम उसको जोड़ देते हैं, हमें संधि करनी पड़ती है। तो यहाँ पे संधि और समास में अंतर क्या है? तो एक सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि संधि वर्णों में होती है और संधि के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो पदों में हो, पदों के अंदर वर्ण हो तभी हो। संधि शब्दों में भी होती है और पदों में भी होती है और वो वर्णों के स्थान पर होती है, परंतु समास पदों के स्थान पर ही होता है। तो यहाँ पे समास पदों के स्थान पर होता है, ये जानना हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए एक प्रश्न और भी उपस्थित होता है कि हमें पता है कि अपदम न प्रयुंजीत, अर्थात वाक्य में और भाषा में बिना पद के हम प्रयोग नहीं कर सकते। और पद का अर्थ, जैसा कि संधि प्रकरण में मैंने बताया था कि सुप तिङंतम पदम, अर्थात जिन शब्दों से या प्रातिपदिकों से सुप अर्थात सु आदि विभक्तियां लगती हैं वो पद होता है, या तिंग आदि जो धातु से लगने वाले प्रत्यय होते हैं वही पद होता है। तो इसका तात्पर्य है कि वाक्य में विभक्ति लगाकर और प्रत्यय लगाकर ही शब्दों का प्रयोग होता है और वही पद कहलाते हैं, और समास पदों में ही होता है। अब हमारे पास एक और प्रश्न उठता है दोस्तों कि अगर समास पदों में होता है और वाक्य में सभी पद ही प्रयुक्त होते हैं तो क्या सभी पदों में समास हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर पाणिनि ने एक सूत्र द्वारा दिया, समर्थः पद विधि, अर्थात पदों के संबंध में पदों को मानकर जो विधि की जाती है, विधि का अर्थ है विधीयते इति विधि, विधि मीन्स कार्य, विधान करना। अगर पदों को आधार मानकर पदों के लिए अगर कुछ विधान किया जाता है तो वो समर्थ पर आश्रित होना चाहिए। अब समर्थ पर आश्रित होना चाहिए मतलब समर्थ क्या होता है? अब समर्थ, अब काशिकाकार ने भी यही कहा कि विग्रह अवस्था अर्थाभिधाने यह शक्तः स समर्थः। और इसका अर्थ क्या है? समर्था का अर्थ है, देखिए समर्थ, सामर्थ्य जिसको कहेंगे, ये दो प्रकार के पदों में होता है। एक व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य और दूसरा होता है एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य। महाभाष्यकार ने दोनों ही सामर्थ्य के ऊपर विचार किया है विस्तार से, और उन्होंने तो इस पर बहुत ही लंबी चर्चा की है, परंतु मैं आपको संक्षेप में एकार्थी भाव और व्यपेक्षा कैसे सामर्थ्य हैं, जिन पदों में एकार्थी भाव हो और व्यपेक्षा हो उन वही समर्थ होते हैं और उन्हीं में समास हो सकता है। इसलिए हमें व्यपेक्षा और एकार्थी भाव को जानना अत्यंत अनिवार्य है। देखिए मित्रों, समर्थ के लिए व्यपेक्षा आवश्यक है, लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको समास के विषय में ये बताना चाहूंगी कि समास दो प्रकार होते हैं समास के। एक समस्त पद होता है जिसमें कि हम जोड़ने के बाद, पदों को जोड़ने के बाद जो पद बनता है वो समस्त पद होता है, और जब हम उस समस्त पद का अर्थ बताना चाहते हैं तो जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है वो विग्रह वाक्य कहलाता है या विग्रह कहलाता है। अब यहाँ पर व्यपेक्षा सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य, ये दो सामर्थ्य के रूप बताने का प्रयोजन ही यही है कि जब हम विग्रह करते हैं अर्थात समस्त पद का अर्थ बताते हैं तो उस स्थिति में जो हम पद अलग करते हैं, पृथक करते हैं, उन पदों में व्यपेक्षा होनी चाहिए। यदि उन पदों में व्यपेक्षा नहीं है तो उनमें समास भी संभव नहीं है। व्यपेक्षा का क्या अर्थ है? व्यपेक्षा का अर्थ है जब हम एक पद का प्रयोग करते हैं तो उस पद के प्रयोग करने के बाद उसका अर्थ तब तक प्राप्त नहीं होता, पूरा नहीं होता, जब तक हम दूसरा पद प्रयोग ना कर लें। तो दूसरे प्रयोग की आकांक्षा, दूसरे प्रयोग उसकी पद की जिज्ञासा ही व्यपेक्षा कहलाती है। तो जब व्यपेक्षा हो तभी समास हो सकता है, तभी वो दोनों पद समर्थ कहलाते हैं। अब एक और इसका उत्तर है कि एकार्थी भाव सामर्थ्य है। अब एकार्थी भाव जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि एक अर्थ को प्रदान करना, जो पृथक पृथक पद जिनको कि हमने समास किया है, एक साथ जोड़ा है, सम असन साथ साथ रखा है, उनमें एकार्थी भाव होना अत्यंत अनिवार्य है। अब एकार्थी भाव का अर्थ है कि दोनों ही पद एक ही अर्थ से अन्वित हों, एक ही अर्थ से संबंधित हों, उसको हम
क्या कहते हैं, उसको हम एकार्थी भाव कहते हैं। तो पदों में सामर्थ्य तभी हो सकता है जब उनमें एकार्थी भाव हो। मैं आपको इस उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ कि उदाहरण के लिए राज्ञः पुरुषो वसति, यहाँ पे राज्ञः पुरुषो वसति, राजा का पुरुष, वसति रहता है। यहाँ पे जो रहना क्रिया है इसमें राजा का पुरुष दोनों का ही अन्वय एकार्थी भाव है। हम केवल ये नहीं कहते कि पुरुष रहता है, हमें ये कहना है कि वो राजा का पुरुष रहता है। तो दोनों ही एक ही अर्थ के भाव को दे रहे हैं, इसलिए इन दोनों पदों में एकार्थी भाव है और इन दोनों पदों में व्यपेक्षा भी है। मैंने केवल कह दिया राज्ञः, तो हाँ, उससे काम नहीं चलेगा। राज्ञः क्या, तो ये जो आकांक्षा हमारे समक्ष है वो आकांक्षा ही व्यपेक्षा है। और अगर अगला पद पुरुषो अगर हमें उस आकांक्षा की पूर्ति करने में सहायक नहीं होता तो इन दो पदों में समास नहीं हो सकता। इसके उदाहरण के रूप में मैं आपको एक उदाहरण ऐसा ही बताऊंगी कि भार्या राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य। अब यहाँ पे देखिए राज्ञः भी है, पुरुषो भी है। ये समास कैसे हुआ, किससे हुआ, ये हम आगे विशेष जानकारी में बताएंगे, लेकिन अभी मैं एक सामान्य रूप से आपको बता रही हूँ कि समास कहाँ हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाषा में कहीं भी दो पद मिले तो उनको समास कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए राजन नस षष्ठी भक्ति है और पुरुष सु प्रथमा विभक्ति है और षष्ठी सूत्र से समास का नियम यहाँ पे लागू हो सकता है यदि समर्थ पद विधि ना होता। तो अब जो है यहाँ पे हमें देखना है कि सामर्थ्य है। यहाँ पे उसने कहा भार्या राज्ञः, अब राजा का संबंध भार्या से है और पुरुषो देवदत्तस्य, और पुरुष का संबंध देवदत्त से है। तो यहाँ पर सामर्थ्य राज्ञः पुरुषों में नहीं है, इसलिए राज्ञः पुरुषों में समास नहीं हो सकता संभव। तो ये हमें जानना अत्यंत अनिवार्य है कि भाषा में समास कहाँ किया जा सकता है और कहाँ नहीं किया जा सकता। अब मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगी कि जब हम समास करते हैं तो समास करने पर प्रमुख की परिवर्तन क्या होते हैं, प्रक्रिया क्या होती है। तो उस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जब समस्त पद और विग्रह वाक्य दो जो बहुत ही बहुउपयोगी जो है ये नाम है समास के, तो समस्त पद तो वो हो गया जो हम समास के नियम लगा के दो पृथक पृथक पदों को एक बना देते हैं पाणिनि नियम के अनुसार। और फिर यदि उसको हम अर्थ को समझाना चाहते हैं, उस अर्थ का अभिधान करना चाहते हैं, तो पुनः उन पदों को जब हम पृथक पृथक करके बताते हैं उस अर्थ को बताने के लिए, तो वो विग्रह कहलाता है। तो यहाँ पे विग्रह और समस्त पद दोनों का ही बड़ा महत्व है। तो जब हम विग्रह करते हैं, जब समास हमारे पास समस्त पद है भाषा में, तो जब हम उसका विग्रह करते हैं तो हमें उस समस्त पद का अर्थ जानना आवश्यक है, अर्थ ज्ञान होना चाहिए। जब हमें उसका अर्थ ज्ञान है और हमने उसको अलग कर दिया वाक्य के रूप में, उसके बाद हमें उसको समस्त पद बनाना है। जब हमें समास करना है तो उसके लिए हमें लौकिक विग्रह के साथ साथ, ये लौकिक विग्रह है जो हम वाक्य के रूप में समास को अलग करते हैं, तो वो लौकिक विग्रह कहलाता है, भाषागत विग्रह कहलाता है। लेकिन प्रक्रियागत या व्याकरणगत विग्रह इसका अलौकिक विग्रह कहलाता है। अब हमें अलौकिक विग्रह करते हुए सर्वप्रथम जिस पद का हम कर रहे हैं विग्रह, उस पद के मूल रूप जो प्रातिपदिक है उसको देखना पड़ेगा कि उस पद के अंदर मूल शब्द क्या है। जैसे मान लीजिए मैं राज्ञः और पुरुष, इसी का विग्रह करना है। अभी हमने इससे जो पद बना राज पुरुषः, ये समस्त पद है, इसको हमने विग्रह अलौकिक विग्रह के रूप में दिखाना है। तो यहाँ पे हमारे पास राज और पुरुषः दो ही पद हैं। अब राज पद का अलौकिक विग्रह करना है तो इसमें राज हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि राज प्रातिपदिक नहीं होता। हमें कक्षा 6-7 से ही बताते हैं कि राजन शब्द होता है, जिसके हम रूप अगर चलाते हैं तो वो षष्ठी एक वचन में राज्ञः बनता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मूल प्रकृति इसमें राजन है। ठीक है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ एक वचन में, लेकिन षष्ठी विभक्ति में
जो व्याकरण की दृष्टि से हैं वो कौन सा प्रत्यय लगता है, ये 21 प्रत्यय जानना जरूरी है। वो 21 विभक्तियां हैं कि कौन सी विभक्ति लगने पर राज्ञः बना है। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में ngस, एक वचन में ngस लगता है, तो हम यहाँ पे तुरंत लिखेंगे कि राजन और ngस ये। और उसके बाद दूसरा पद ले लीजिए पुरुषः। तो पुरुषः में बड़ा ही सामान्य शब्द है पुरुष। पुरुष शब्द हमने बहुत बार पढ़ा सुना है, अकारांत शब्द है। और पुरुषः अगर हमने थोड़े से भी राम या देव के शब्द रूप पढ़े हैं तो हमें तुरंत आ जाएगा कि यह अकारांत शब्द है। और अकारांत शब्द में रामः की तरह पुरुषः प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु लगकर बनता है। तो हमारा अलौकिक विग्रह बन जाएगा राजन ngस पुरुष सु। अब ये समास करने के लिए व्याकरण की दृष्टि से ये अलौकिक विग्रह का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है। अलौकिक विग्रह करना बहुत जरूरी है। जब हमने अलौकिक विग्रह कर लिया तो उसके बाद हमें जो सबसे प्रमुख बात है कि जिस सूत्र से इन दोनों पदों का समास होता है वो सूत्र देकर इनको हमें समस्त पद बनाना है। तो मान लीजिए यही मैं आपको राज्ञः पुरुषः ही बता रही हूँ समास करना। तो राजन ngस पुरुष सु, इसमें जब हम समास करेंगे तो ये पाणिनि सूत्र है षष्ठी। षष्ठी सूत्र द्वारा हम इसमें समास करेंगे। अब षष्ठी सूत्र का अर्थ, क्योंकि हम व्याकरण में मैंने पहले भी बताया था कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है और पाणिनि संक्षेप में बहुत अधिक विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी अष्टाध्यायी को इस क्रम में सूत्रों को लिखा है ताकि पूर्व सूत्र में जो शब्द है पद है वो आगे वाले सूत्र में वो प्राप्त हो जाए और बार बार शब्द पदों की पुनरावृत्ति ना करनी पड़े। तो इसलिए हम ये षष्ठी सूत्र एक बहुत ही एक शब्द का सूत्र है, लेकिन इसका अर्थ है षष्ठ्यंतम सुबंतेन समस्यते। इसका अर्थ है कि षष्ठ्यंत पद का सुबंत किसी भी सुबंत पद के साथ समास होता है। और वा समास हम करते हैं, समास नहीं भी कर सकते हैं। राज्ञः पुरुषः भी भाषा में प्रयुक्त कर सकते हैं और समास करके राजपुरुषः भी कर सकते हैं। अब हमने ये पढ़ा कि षष्ठी सूत्र द्वारा यहाँ राजन ngस और पुरुष सु का समास हो गया। अब जैसे ही समास करते हैं तो पाणिनि ने सूत्र दिया कृत तद्धित समासाश्च। इस सूत्र का अर्थ है कि कृत प्रत्यय करने के बाद, तद्धित प्रत्यय करने के बाद और समास करने के बाद जो हमें रूप प्राप्त होता है उसको प्रातिपदिक संज्ञा देते हैं। तो प्रातिपदिक, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम प्रातिपदिक कहते हैं तो प्रातिपदिक की विभक्तियां जो हैं वो नहीं होती हैं, विभक्ति लगने के बाद तो वो पद बन जाता है। तो दूसरा कार्य तुरंत फिर हमारे सामने यही आता है कि अगर प्रातिपदिक संज्ञा है तो प्रातिपदिक की तो विभक्तियों का सुपो धातु प्रातिपदिक है उसे लोप करना होता है। तो फिर हम राजन के ngस और पुरुष की सु, इन दोनों विभक्तियों का लोप कर देंगे और हमारे पास राजन और पुरुष दो पद रह जाएंगे। अब ये प्रातिपदिक बन गया, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब हम समास करते हैं तो समास में दो या दो से अधिक पद, ये भी मैं बता दूं कि समास केवल दो पदों में नहीं होते, समास दो या दो से अधिक पदों में भी होते हैं। और समास केवल एक समास एक समय में नहीं होता है, अनेक समास भी हो सकते हैं। द्वंद्व समास करने के बाद हम दूसरे पद के साथ समास करके बहुव्रीहि समास भी कर सकते हैं। इसलिए हमें समास में हमारे पास ये प्रश्न उठता है कि हमें किस पद का पूर्व प्रयोग करना है। अब दोनों जो हैं दोनों शब्द हमारे पास हो गए, समास या दो या तीन है, तो उसमें नियम क्या है। तो पाणिनि ने नियम दिया है प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम। ये सामान्य नियम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ क्योंकि अपवाद के रूप में, विशेष रूप में, किसी विशेष समास में क्या परिवर्तन होता है, किसको पूर्व रखा जाता है, ये एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन सामान्यतया ये होता है कि प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम सूत्र लगता है। अब यहाँ पे ये सूत्र भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परिभाषा सूत्र है और ये सभी में इसका प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ समझना भी बहुत अनिवार्य है कि पूर्व प्रयोग का ये नियम क्या है। तो इसमें कहा कि प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम। अब यहाँ पे समासे का अर्थ यहाँ पे लिखेंगे समास शास्त्र। अब समास शास्त्र, देखिए जब हम कोई भी कार्य करते हैं
तो उसमें सूत्रों का प्रयोग करते हैं, सूत्र द्वारा करते हैं। बिना सूत्र के तो किसी के भी कोई भी मानेगा नहीं। तो यहाँ पे समास शास्त्र का अर्थ है समास करने वाला सूत्र। ठीक है, तो अब ये अर्थ हुआ कि समास करने वाले सूत्र में प्रथमा निर्दिष्ट अर्थात जिस शब्द का प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्देश किया जाता है उसका नाम है, उसकी एक संज्ञा है उपसर्जन संज्ञा। अब यहाँ पे ये जानना कि प्रथमा निर्दिष्ट से क्या तात्पर्य है, समास शास्त्र से क्या तात्पर्य है, ये हमें उदाहरण द्वारा ही समझाना पड़ेगा। देखिए, सूत्रों के द्वारा हम समास करते हैं शब्दों में, पदों में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें तो हैं, एक सूत्र है और एक जो जहाँ वो सूत्र लागू होता है। ठीक है, तो पाणिनि ने कहा कि समास करने वाले सूत्र में जो पदों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि सूत्र में पद का प्रयोग है, किसी में 2 किसी में 3, बिना पदों के तो हम सूत्र नहीं होते हैं ना। कोई भी भाषा जो है पदों के प्रयोग के बिना नहीं समझाई जा सकती। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि पाणिनि ने अपने सूत्र में, जिस सूत्र से हम जिस शब्द में समास करने जा रहे हैं, उस सूत्र में पाणिनि ने किस पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको षष्ठी सूत्र ही कहा, हालांकि षष्ठी सूत्र में हमें ऊपर से और पद लेकर इसको पूरा किया है, तो हो सकता है थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन मैं इसके अतिरिक्त आप उदाहरण देने के लिए मैं आपको एक और सूत्र दे देती हूँ। तृतीया तत्कृतार्थ गुणवचनेन, ये तत्पुरुष समास का एक सूत्र है जिसका अर्थ है कि तृतीया विभक्ति में समाप्त होने वाले सुबंत का तृतीया विभक्ति के अर्थ के द्वारा किए गए तथा गुणवाची सुबंत के साथ समास होता है। तो यहाँ मैं अभी सूत्र को उतना व्याख्या नहीं कर रही हूँ, मैं अभी आपके सामने उपसर्जन संज्ञा समझाना चाहती हूँ। तो उपसर्जन संज्ञा यहाँ पे अगर हम समझें तो यहाँ पे देखिए इस सूत्र में 2 पदों का प्रयोग है, एक तृतीया और एक पूरा पद है ये तत्कृतार्थ गुणवचनेन, और इसके अंत में विभक्ति लगी हुई है। कौन सी लगी है यहाँ पे? तृतीया विभक्ति एक वचन। और तृतीया लता के समान रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग है शब्द, तो जिस तरह लता आकारांत है इसी तरह तृतीया भी आकारांत है, तो लता प्रथमा विभक्ति एक वचन में तृतीया बनता है। अब हमारे पास ये हो गया कि तृतीया ही ऐसा पद है जो प्रथमा विभक्ति जिससे लगी हुई है। अगर हम अब समास करेंगे इस सूत्र से, तो समास करने पर जिन शब्दों में हम इस सूत्र से समास करेंगे उन शब्दों में इस प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाले सुबंत पद के द्वारा जिस भी शब्द का निर्देश हो रहा हो उसकी हम उपसर्जन संज्ञा करेंगे। अब मैं आपको जो उदाहरण दे रही थी उसी के द्वारा समझाऊंगी, क्योंकि मुझे नया उदाहरण नहीं तो लेना पड़ेगा। तो मैंने षष्ठी सूत्र द्वारा समास किया, और षष्ठी सूत्र में षष्ठी इकारांत है और इकारांत नदी की तरह रूप चलते हैं, और नदी प्रथमा विभक्ति एक वचन में नदी बनता है। उसी प्रकार से यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन में षष्ठी पद का प्रथमा विभक्ति एक वचन में षष्ठी रूप ही बनेगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि इस सूत्र में षष्ठी पद प्रथमांत है। तो पाणिनि के समास शास्त्र में अर्थात समास करने वाले सूत्र में प्रथमा विभक्ति के द्वारा जिसका निर्देश किया गया हो, तो षष्ठी इस पद का प्रथमा विभक्ति से निर्देश किया गया है। ठीक है, तो अब जो ये षष्ठी का अर्थ है, मैंने हिंदी में अभी बताया था कि षष्ठी विभक्ति में समाप्त होने वाला सुबंत, और अब इस सूत्र को मैं लगा रही हूं राजन नस और पुरुष सु में। राजन और पुरुष विभक्ति लोप हमने कर दिया, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में समाप्त होने वाला सुबंत कौन सा था? राजन। राज्ञः बना था, तो राजन षष्ठी विभक्ति में समाप्त होने वाला था। तो इसका अर्थ है कि समास करने वाला जो सूत्र है षष्ठी, इसमें प्रथमा विभक्ति का जो अर्थ है षष्ठी विभक्ति में समाप्त होने वाला सुबंत, वो समास वाले शब्द में क्या है? राजन। इसलिए राजन की हम उपसर्जन संज्ञा कर देंगे। अब राजन की हमने उपसर्जन संज्ञा कर दी, तो उपसर्जन संज्ञा करने से क्या हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है? हाँ, उपसर्जन संज्ञा करने के बाद पाणिनि सूत्र है उपसर्जनम पूर्वम। तो समास में जिसकी भी उपसर्जन संज्ञा की जाती है उसका पूर्व प्रयोग किया जाना चाहिए।
ये समास का नियम है। इसलिए जब हम राजपुरुषः बनाते हैं तो हमारे पास राजन का पूर्व प्रयोग है और पुरुषः का बाद में प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि अपवाद के केवल यही नहीं कि ये सूत्र सब जगह लागू होता है, कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे कि एक वार्तिक में दिया धर्मादिषु नियमः, अर्थात धर्म अर्थ का अगर हम समास करते हैं तो उसमें ये नियम नहीं है कि हम धर्म को ही पहले रखेंगे या अर्थ को ही पहले रखेंगे। उसमें हम वक्ता की इच्छा पर हमारे निर्भर करता है कि हम इसको पहले रख सकते हैं, चाहे धर्म को चाहे अर्थ को। इसी प्रकार से द्वंद्व समास में कुछ ऐसे नियम दिए हुए हैं जिसमें कि हम जिसका पूर्व प्रयोग करना है उसको बाद में प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बाद की अवस्था में जब हमें सामान्य नियम समझ में आ जाता है और सामान्य नियम से भी बहुत अधिक रूपों की सिद्धि होती है, और फिर जब हमें विशेष कार्य करने होते हैं तो उसमें हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमें द्वंद्व में कहा अजादि अदंतम, पूर्व प्रयोग का नियम यहाँ पे क्या है कि जो अच से आरंभ होने वाला है और अदंत हो। मित्रों, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो पूर्व प्रयोग का नियम है द्वंद्व समास में उतना लागू नहीं हो पाता। इसका अर्थ क्या है कि द्वंद्व समास जो उसका नियम है वो एक समानाधिकरण समास है। उसमें क्या है कि च के अर्थ में परस्पर समास होता है सुबंतों का, तो प्रमुखतया फिर मैं कहूँगी कि मैं इस बात को ये नहीं कह सकती कि हाँ 100% 100% यही होता है, क्योंकि बहुत अपवाद है और समास प्रकरण बड़ा विस्तृत है। लेकिन मैं सामान्यतया ये कह रही हूँ कि ये प्रथमांतों में समास होता है। तो जब हम कहते हैं रामः च कृष्णश्च, तो राम कृष्णौ, ये हम बनाते हैं राम और कृष्ण को चार थे द्वंद्व सूत्र द्वारा समास करके हम राम कृष्णौ बनाते हैं। तो उस अवस्था में जब दोनों ही प्रथमांत हैं तो वहाँ पे हम प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम नहीं लगा सकते, क्योंकि जो है उन सबका बोध होगा हमारे पास, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रथमांतों का समास होता है, प्रथमा विभक्ति के द्वारा कहा द्वंद्व समास। तो फिर इसलिए उस स्थिति में हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सूत्र हैं जिनके अनुसार हमें किस पद को पूर्व प्रयोग करना है। तो मैं उसी के संदर्भ में आपके सामने बता रही थी कि जो द्वंद्व समास है उसमें उन्होंने ये दिया कि अजादि अदंतम। जब हम ये द्वंद्व समास करते हैं तो जो पद अच से आरंभ होने वाला हो और अ में समाप्त होने वाला हो उसका पूर्व प्रयोग करते हैं। जैसे ईशश्च कृष्णश्च, ये च के अर्थ में जब हम ईश सु और कृष्ण सु में समास करते हैं तो हमारे पास ये प्रश्न उठता है कि हम दोनों में से पूर्व प्रयोग किसका करें, क्योंकि वो प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम सूत्र यहाँ पे लागू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फिर नियम है कि जो अच से आरंभ हो रहा हो और अ में समाप्त हो रहा हो। तो यहाँ पे ईश ही ऐसा है जो अच अर्थात ई से आरंभ हो रहा है और अकार से अंत हो रहा है। कृष्ण अकार से अंत तो हो रहा है लेकिन आरंभ ई से अच से नहीं हो रहा, इसलिए हमने ईश कृष्णौ ही बनाया। कृष्ण ईशौ जो है ये सही रूप नहीं होगा। इसी प्रकार से द्वंद्व समास में उन्होंने कहा कि द्वंद्वे घी, अर्थात जिसकी घी संज्ञा होती है उन पदों का द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग होता है। तो यहाँ पर घी संज्ञा किसकी होती है ये जानना भी हमारे लिए नितांत आवश्यक है। अब घी संज्ञा के लिए कहा कि शेषोघ्य सखी, ये एक सूत्र है। मैं सूत्र के बहुत विस्तार में अभी नहीं जाना चाहती हूँ, जब इन सूत्रों का विशेष प्रकरण आएगा तो मैं इन सब सूत्रों को विस्तृत रूप में बताऊंगी। लेकिन सामान्य रूप से इनका अर्थ है कि सखी शब्द को छोड़कर शेष इकारांत ह्रस्व ई और ऊ में समाप्त होने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनको घी कहते हैं। तो जब हम कहेंगे कि द्वंद्व समास में घी संज्ञक का पूर्व प्रयोग होता है तो हमारे पास उदाहरण है हरिश्च हरश्च। तो यहाँ पे हरि हर इन दोनों में हमने समास किया और दो हैं, चार थे द्वंद्व से समास करने के बाद दो होने के कारण इसको हम द्विवचन में प्रयोग करके हमने कहा हरि हरऊ। लेकिन यहाँ पे भी हरिश्च और हरश्च, हरिसु और हरसु, हरि और हर में से पूर्व प्रयोग का क्या नियम होगा, तो हमने यही कहा कि घी संज्ञक का पूर्व प्रयोग होता है। तो हरि इकारांत है, घी संज्ञक है, इसलिए हमें इसका पूर्व प्रयोग करना होगा और हमारे पास रूप बनेगा हरि हरऊ।
इसी प्रकार एक और नियम भी है, अल्पाच तरम, अर्थात जिसमें अपेक्षाकृत कम अच हो, अच मीन्स स्वर, तो जिसमें अपेक्षाकृत कम स्वर होते हैं उसका ही हम पूर्व प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए शिवश्च केशवश्च, यहाँ पे भी हमने द्वंद्व समास किया, शिव सु और केशव सु में, और समास करने के बाद विभक्ति लोप करने के बाद हमारे पास शिव और केशव ये दो शब्द बन गए। अब यहाँ पर भी प्रश्न उठेगा कि इन दोनों में से किसका पूर्व प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर हमारा नियम है कि अल्पाच तरम, कि जिसमें कम अच हो उसको पहले प्रयोग करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शिव में दो अच हैं, श के बाद ई, व के बाद अ, और केशवश्च, केशव में हमारे पास 3 स्वर हैं, क का ए, श का ओ और व का अ। तो अल्पाच किस में हुए? शिव में। इसलिए जब हम समस्त पद बनाएंगे तो उसमें पूर्व प्रयोग हमारा शिव का होकर शिव केशव रूप बनेगा। बहुव्रीहि समास में भी यही समस्या आती है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में भी प्रथमा निर्दिष्टम समास से उपसर्जनम हम नहीं लगा सकते हैं। उसमें विशेष नियम है सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। यह बहुव्रीहि समास के विषय में मैं बहुत जानकारी बाद में अगले व्याख्यान में दूंगी, परंतु मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये बहुव्रीहि समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। इन दोनों जो पदों में हम समास करते हैं उसके द्वारा अन्य अर्थ द्योतित होता है। और अनेकम अन्य पदार्थ, ये सूत्र दिया है पाणिनि ने कि अनेक प्रथमांतों का अन्य पद के अर्थ में बहुव्रीहि समास होता है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि वो केवल एक प्रथमांत ही हो, लेकिन व्यधिकरण भी होते हैं। इसलिए उनको इसके लिए देना पड़ा सूत्र, पूर्व प्रयोग का नियम देना पड़ा, और वो नियम उन्होंने दिया सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो, कि बहुव्रीहि समास में जहाँ प्रथमांतों का समास होता है वहाँ पर हमें पूर्व प्रयोग किसका करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास नियम है विशेषण। अधिकतर हमने ये देखा कि जब बहुव्रीहि समास होता है उसमें एक पद विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, तो वहाँ पे विशेषण जो है उसका पूर्व प्रयोग होता है। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण देती हूँ, जैसे पीताम्बरः, तो पीताम्बरः पीतानि अंबराणि यस्य सः, तो यहाँ पे पीताम्बर में पीतानि ये विशेषण है और अंबराणि ये विशेष्य है। तो यहाँ पे और इसका अर्थ इन पदों से जो अर्थ होता है उससे अतिरिक्त ये पद किसी अन्य पद के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, भगवान के नाम के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। अब इस समास में विशेषण पद पीतानी है, इसलिए हमने पीत पद का पूर्व प्रयोग किया है और पीत पद का प्रयोग करके पीताम्बर रूप हमारा सही रूप बनता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा सप्तमी का पूर्व प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्योंकि पाणिनि ने तो सूत्र दिया कि अनेक प्रथमांतों में ही बहुव्रीहि समास होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास व्यधिकरण में भी देखा जाता है, अर्थात विभिन्न विभक्तियों वाले पद भी बहुव्रीहि समास होते हैं। तो उसके लिए हमें ये नियम जो उन्होंने दिया है सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, तो यहाँ पर सप्तमी पद का प्रयोग करना एक तो ये सिद्ध करता है कि केवल अनेक प्रथमांतों में ही बहुव्रीहि समास नहीं होता है, इसके अतिरिक्त यदि एक पद की विभिन्न विभक्ति भिन्न भी होती है तब भी समास हो जाता है। तो एक तो ये ज्ञापक है ये सूत्र, और दूसरा हमें ये भी पता चलता है कि पूर्व प्रयोग सप्तमी विभक्ति जिसमें लगी हो उसी का होता है। जैसे कंठे कालः यस्य सः, तो यहाँ पे कंठे काला, कंठे में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए कंठ पद का हमें पूर्व प्रयोग करना होगा। यहाँ पर एक और बात हमें स्पष्ट होती है कि सप्तमी विभक्ति का लोप भी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे स्थल होते हैं जहाँ पर विभक्ति लोप नहीं होता, उनमें से ये भी है एक कि सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं भी होता। अन्यथा जैसे ही हम समास करते हैं तो सुपा धातु प्रातिपदिक सूत्र द्वारा हमें विभक्तियों का लोप करना अनिवार्य होता है, लेकिन अपवाद के रूप में यहाँ कहा गया कि बहुव्रीहि समास में सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होता। इसलिए कंठे की जो कंठ शब्द से सप्तमी एक वचन में कंठे बनता है उसकी विभक्ति का लोप ना होकर हमारे पास कंठे कालः रूप ही सिद्ध होता है। तो यहाँ दोस्तों हमने बताया कि
किस तरह से पूर्व प्रयोग के लिए पाणिनि ने बहुत नियम दिए हैं हमें, लेकिन मैं अभी आपके सामने कुछ कुछ नियम ही रख पाई हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे अपवाद के रूप में नियम दिए गए हैं। इसी प्रकार से एक सूत्र है राजदंतादिषु परम। यहाँ पर भी कहा कि राजदंत आदि कुछ ऐसे समस्त पद हैं जिनमें पूर्व प्रयोग के योग्य जो पद होता है, जो शब्द होता है, उसका बाद में प्रयोग किया जाता है। राजदंतादिषु परम। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा राजदंत को ही ले लीजिए, समस्त पद है। जब मैं इसका विग्रह करती हूँ तो इसका विग्रह होगा दंता नाम राजा। तो यहाँ पे दंता नाम राजा, दंता नाम षष्ठ्यंत है, और दंत शब्द से षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है? आम, और रूप बनाने पर दंता नाम बनता है। और राजा, राजन से प्रथमा विभक्ति एक वचन में जब हम प्रयोग करते हैं तो राजा बनता है। तो यहाँ पे जब मैं समास करती हूँ दंता नाम राजा, तो षष्ठी सूत्र के अनुसार हमें दंत पद का पूर्व प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि षष्ठ्यंत तो दंता नाम ही है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से सूत्र दिया कि राजदंतादिषु, जो राजदंत आदि शब्द निष्पन्न होते हैं, समस्त पद होते हैं, उनमें जो परम है, जो पर प्रयोग करने योग्य है, उसका पूर्व प्रयोग किया जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्व प्रयोग करने योग्य होता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम के द्वारा, उसका हम बाद में प्रयोग करते हैं। इसलिए हम लोग दंता नाम राजा का दंत राजा ना करके हम करते हैं राजदंता। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपके सामने ये बताया कि किस प्रकार से समास करने पर कौन कौन से प्रमुख कार्य हमें देखने हैं, तभी हम समास को समझ भी पाएंगे, भाषा को हम बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। और भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिनका हिंदी में प्रयोग मिलता है, और संस्कृत पढ़ना, संस्कृत सीखना हमारे लिए अत्यंत सरल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर कांता भाटिया को। उम्मीद करते हैं मित्रों आज के सेशन से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आपकी कोई भी सुझाव हो, प्रश्न हो, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी और हम आगे भी जानने की कोशिश करेंगे संस्कृत व्याकरण पर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद।